जी, हम पढ़ रहे थे अब तक अरावली प्रदेश के बारे में, और अरावली प्रदेश की हमने चर्चाएं की, उसके विस्तार की बातें देखी। उसके बाद अरावली की चोटियों को हमने देखा था, क्रमवार एक ट्रिक के माध्यम से हमने देखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी जो स्थानीय पहाड़ियां हैं। दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ियों के बीच के तंग रास्ते को, यदि इस ओर भी पहाड़ी है इस ओर भी पहाड़ी है, दोनों के बीच में कोई दरार, हम टीवी में मूवी में कई अक्सर देखते हैं, तंग रास्ते होते हैं, उन्हें दर्रा घाट कहा जाता है। तो दो पहाड़ियों के बीच के जो तंग रास्ता होगा उसे क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे, या उसे नाल भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? नाल। उसे घाट भी कहा जा सकता है, उसे दर्रा भी कहा जा सकता है। कुछ विशेष दर्रे हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसे जोड़ते हैं अथवा ये है कहाँ पर। हम उसकी बारे में शॉर्ट नोट में चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार शॉर्ट नोट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है रीट मेंस का, बहुत बड़ा सिलेबस है सीईटी टेस्ट का। तो जैसे जैसे पेपर के नज़दीक जाते हैं हम नहीं पढ़ पाते हैं एक बहुत बड़े लंबे सिलेबस को, लेकिन वही सिलेबस यदि एक शॉर्ट नोट में डेवलप कर दिया जाए तो उसे पढ़ना बहुत आसान होगा और सिलेक्शन भी होगा। जिलवाड़ा की, जिलवा की, झीलवाड़ा की, तीनों एक ही नाम है। जिलवा, जिलवाड़ा, झीलवाड़ा। और पगल्या की नाल, ये है राजसमंद में। कहाँ? कोई मार्कर और रंग का ले लेता हूं आपको अच्छे से समझ में आए। ये है राजसमंद में, राजसमंद, राजसमंद में है। डीपी, जिलवाड़ा, पगल्या की नाल, डीपी। डीपी का मतलब, डी से मतलब देसूरी, जो कि पाली में है, और पी से पाली, देसूरी, पाली। और राजसमंद का चार भुजा, चार भुजा क्षेत्र कहां का? राजसमंद का। डीपी देसूरी जो कि पाली में है, और चार भुजा का जो क्षेत्र है कहां पर? राजसमंद में। इसको जोड़ता है चार भुजा, राजसमंद और देसूरी, पाली, इसे जोड़ता है। कहने का मतलब ये पाली का मारवाड़, पाली किसमें था? मारवाड़ में। और जो राजसमंद था या फिर चार भुजा, ये किसके अंदर था? मेवाड़। मारवाड़ से मेवाड़ को जो जोड़ने वाला तंग रास्ता है उसे जिलवाड़ा या पगल्या की नाल कहा जाता है। ये किसमें है? राजसमंद में है। उसके बाद हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल ये भी कहां पाई जाएगी? ये राजसमंद में पाई जाएगी। हाथीगुड़ा की नाल, राजसमंद। पूछ लिया जाता है कि हाथीगुड़ा की नाल कहां पाई जाएगी। उसके बाद देसूरी की नाल, बर दर्रा। देसूरी हमने अभी पढ़ा था, जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है पगल्या की नाल के द्वारा। देसूरी की जो नाल है और बर दर्रा है, ये दोनों कहां पर है? ये पाली जिले में है। कहां पर रहेगा? पाली जिले में। उसके बाद फुलवारी की नाल, जो कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ा दर्रा या घाट कह सकते हैं या नाल कह सकते हैं, सबसे बड़ा। कहां पर है ये? उदयपुर में। उसके बाद केलवा की नाल, ये भी कहां? उदयपुर में। सोमेश्वर की नाल कहां? उदयपुर में। देवारी की नाल और डेबर दर्रा, डेबर दर्रा, ये कहां पर है? ये भी उदयपुर में। और हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद है, लेकिन हाथी दर्रा कहां पर है? उदयपुर में है। तो ये सारे मिलकर के कहां हैं? उदयपुर। उदयपुर में फुलवारी की नाल, केलवा की नाल। फूल लेकर के, केले लेकर के आओ सोमवार को, और उसको डेबर की झील पर हाथी दर्रे के पास चढ़ा दो भगवान के। ट्रिक कुछ मर्जी बना लो, जो आपकी मर्जी है वो ट्रिक बन जानी होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके बाद रामगढ़, लाखेरी दर्रा, चेतावास का दर्रा, ये तीनों पड़ेंगे बूंदी में, बूंदी जिले में। रामगढ़, लाखेरी, चेतावास, बूंदी दर्रे, बूंदी के अंदर ये दर्रे पड़ेंगे। उसके बाद उदावारी,
स्वरूप घाट, गोरम घाट, घाट घाट, खामली घाट, सूरा घाट, घाट घाट जितने हैं ये कहाँ पड़ेंगे? अजमेर में। कहाँ? अजमेर। जो सूरा घाट है ये अजमेर को ए को बी से यानी भीलवाड़ा से जोड़ता है। भीलवाड़ा, अजमेर को भीलवाड़ा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सूरा घाट जोड़ता है। और जो पीपली दर्रा है, जैसे फुलवारी की नाल सबसे बड़ा दर्रा था, वैसे ही जो पीपली का दर्रा है अजमेर में, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा या ऊंचाई पर पाया जाने वाला दर्रा। ये थी बातें किसकी? प्रमुख दर्रों की। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच में एक तंग गुजरता हुआ रास्ता जो किसी न किसी क्षेत्र को जोड़ता ही है। आप 1 से 2 बार इसका अभ्यास करेंगे, ये आपको परमानेंट याद हो जाएंगे और एक प्रश्न अक्सर आ जाता है इसके अंदर से। जी हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, जो पठार है और पहाड़ी क्षेत्र है, इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर चिड़िया टूक पहाड़ी है, कहाँ पर तारागढ़ का पहाड़ है, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है, कांकण का जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ है, देवगिरी कहाँ है। इसको जब हम मैप के ऊपर 1 से 2 बार करेंगे तो बहुत आराम से ये याद हो जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है उसकी हम कोई ना कोई ट्रिक बना देंगे। देखिए, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, जल्दी से देखते हैं। चिड़िया टूक, ये तो मेहरानगढ़ जो किला बना हुआ है जोधपुर का, वही पहाड़ी है, जोधपुर। उसके बाद तारागढ़, ये अजमेर में है। इसके ऊपर हर्ष की पहाड़ियां, ये सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ियां हैं। कांकण का पठार ये अलवर में है, अलवर। कांकण का पठार कहाँ पाया जाएगा? अलवर में। देवगिरी की पहाड़ियां ये कहाँ पाई जाएगी? दौसा में। दौसा में देवगिरी की पहाड़ियां पाई जाएगी। त्रिकुट पहाड़ी तो जैसलमेर में है और त्रिकुट जो पर्वत है ये कहाँ पर है? ये करौली में है। करौली में पर्वत कहाँ रहेगा? करौली के अंदर रहेगा। क्योंकि हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पर्वत बड़ा होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होगा, जो रेत के क्षेत्र में है वो छोटी होगी, पहाड़ी जैसलमेर में आ जाएगी। उसके बाद बरवड़ा, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है सवाई माधोपुर में है, बरवड़ा सवाई माधोपुर। उसके बाद भामती माता का जो मंदिर है वो पहाड़ी बारां में है। कहाँ पे है? बारां, बारां जिले में है, कोटा संभाग में है। कंसुआ का पठार ये कहाँ पर है? कोटा में है। कंसुआ का पठार कहाँ पे है? कोटा में है। छप्पन की पहाड़ियां ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। कणकाचल और सुवर्णगिरी की पहाड़ी, ये जो कणकाचल और सुवर्णगिरी की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? ये जालोर में है, जालोर। उसके बाद सारण या सहारण की पहाड़ी, नानी सिरड़ी की पहाड़ी ये कहां पर पाई जाएगी? ये दोनों पाई जाएगी पाली में। कहां? पाली में पाई जाएगी। सारण की पहाड़ी, नानी सिरड़ी की पहाड़ी ये कहां पाई जाएगी? पाली में पाई जाएगी। उसके बाद बात आती है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार ये भीलवाड़ा में बिजोलिया एक आंदोलन हुआ था। बिजोलिया से लेकर के भैंसरोड़गढ़ एक क्षेत्र है चित्तौड़ का, B2B, बिजोलिया टू भैंसरोड़गढ़, B2B को जोड़ता है कौन? यू। यहां भी बिजोलिया और यहां भी भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़। इन दोनों को जोड़ने वाला जो पठार है, बीच में जो पठार है, वो बीच का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं। लसाड़िया, यहां पर एक झील है जिसका नाम है जयसमंद। जयसमंद झील। इस झील के पूर्व का जो क्षेत्र है, इसके पूर्व का, उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व का जो क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे? उसे लसाड़िया का क्षेत्र, लसाड़िया का पठार कहेंगे। मेसा का पठार,
मेसा कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है। मानदेसरा का क्षेत्र भी कहां पर है? ये भी चित्तौड़ में ही पाया जाएगा। मानदेसरा का पठार ये कहां पर है? चित्तौड़ में ही पाया जाएगा। ये दोनों क्षेत्र कहां पर हैं? चित्तौड़ में है, मानदेसरा और मेसा का। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कौन सा? उड़िया का। उड़, ऊंचाई की ओर, कहां? उड़िया, और ऊंचा, उड़ो, उड़ना कहां है? ऊंचाई की ओर। तो उड़िया का जो पठार है सिरोही के अंदर, यह सबसे ज्यादा ऊंचा है। कितना? 1360 मीटर। 1360 मीटर जो ऊंचाई है, ये सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा। सिरोही का सर्वोच्च जो पठार रहेगा वो सिरोही के अंदर सबसे ऊंचा रहेगा। कौन सा? उड़िया का पठार सबसे हाई या ऊंचा। कौन सा? उड़िया का पठार। उसके बाद आबू का जो पठार है, कौन सा? आबू का पठार, ये सेकंड सबसे ऊंचा पठार है और ये कितना? 1200 मीटर ऊंचा है। द्वितीय ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा आबू का, और उड़िया जो उड़ गया सबसे ऊपर वो सबसे ऊंचा 1360 मीटर। उड़िया का पठार और आबू का पठार पहले दूसरे नंबर पर राजस्थान में। ये दोनों कहां पर है? दोनों के दोनों सिरोही में है। दोनों कहां है? सिरोही। इसकी बातें हमने की। अब जो भाकर है ये सिरोही में तीव्र, तीखी, तीव्र कटक नुमा पहाड़ियां हैं। कटक नुमा पहाड़ियां, पहाड़ी। भाकर क्या है? सिरोही के अंदर पाई जाने वाली तीव्र कटक नुमा जो पहाड़ी है उसे भाकर कहेंगे। अब बात करते हैं अपने बोराट की। इसको किसी अलग पेन से लिखता हूं या फिर कहीं अलग लिख दूंगा, लेकिन एक बार आप इसको नजर मारिए, बोराट। और मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, KGB। बी का मतलब तो बोराट ही है। अब के और जी का हमने अर्थ लेना है। ये राजसमंद में, कुंभलगढ़, और ये तो था के का मतलब, और जी का मतलब था गोगुंदा, गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोराट कहते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ जी से गोगुंदा, KGB, KGF तो मूवी देखी है। KGB कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट क्षेत्र पाया जाता है, उसे बोराट क्षेत्र कहेंगे। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक इसी से मिलता जुलता एक और क्षेत्र है बोमट। कौन सा? बोमट। बोमट के लिए USB लूंगा मैं, USB। बी से बोमट है, लेकिन US का मतलब क्या है? उदयपुर, और S से सिरोही। U से उदयपुर, मेरे पास लिखने को जगह नहीं है, आप मेरी आवाज को सुन के लिख लेना कॉपी के ऊपर। U से उदयपुर, S का मतलब सिरोही के बीच का जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। देशहरो उदयपुर के अंदर, उदयपुर में जो जरगा व रागा पहाड़ियां हैं, यहां पर उन पहाड़ियों के बीच के जो क्षेत्र को देशहरो, हरा भरा क्षेत्र जरगा रागा पहाड़ियों के बीच में रहता है, जिसे देशहरो कहते हैं। मगरा जो क्षेत्र है ये यहाँ की स्थानीय पहाड़ियां हैं उदयपुर में, और गिरवा भी तस्त्री नुमा पहाड़ियों का क्षेत्र है उदयपुर में। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ जाएगा? देशहरो से लेकर के उदयपुर वाला ये सारा क्षेत्र पड़ जाएगा किसके अंदर? उदयपुर में। उदयपुर, UDP। अब मेवल की बात करूं मैं, मेवल डूंगरपुर इस ओर आएगा, डूंगरपुर,
यहाँ आएगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों के एक समतल समूह मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। 56 गांवों के कारण कौन सा 56 का मैदान भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, लेकिन 56 की पहाड़ियां कहां पर है? 56 की पहाड़ी बाड़मेर के अंदर है। इसे हमने याद करना है। ये चीजें हैं जो 1 से 2 बार के अंदर जैसे ही आप अभ्यास करते हो आपके अभ्यास में आ जाएगी, ट्रिक पे आ जाएगी, और छोटी छोटी ट्रिक्स अपने हिसाब से बनाइए और रीट मेंस के अंदर और सीटी के अंदर अपना फाइनल सिलेक्शन करवा के आइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली क्लास के अंदर हम लेके आते हैं भौतिक पाठ का तीसरा भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद करेंगे हम दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रीट मेंस के जो भी अपने साथी हैं उन तक इसे पहुंचाइए। हम सारा सिलेबस अच्छे ढंग से और मेंटेन करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। थैंक यू।